हेलो ट्रेडर्स। आज हम एक ऐसे बेस मेटल के बारे में बात करने वाले हैं विच इज वेरी लेस टॉक्ड अबाउट बट विच इज अ वंडरफुल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो है जिंक। जिंक के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, जिंक को ज्यादातर लोग ट्रेड भी नहीं करते, लेकिन जिंक की अगर आप प्राइस ट्रेडिंग मूवमेंट्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज अ वेरी गुड वंडरफुल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप अपनी मीन रिवर्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एमसीएक्स पर जो ये जिंक का कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अबाउट 5000 क्वांटिटीज का लॉट एंड इट comes to about 15 and a half lakhs total value. The margin is around 1.68 lakhs for the zinc main. अभी जिंक का एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसमें 5000 की जगह 1000 क्वांटिटीज हैं और मार्जिन भी 1/5 हो जाता है, अबाउट 34,000. So while the trading can be done there, the understanding of the price movements is absolutely fantastic. Let's just go into the charts. One look at the zinc chart and we can totally understand कि इसमें जो प्राइस का जो स्विंग है वो बहुत ज्यादा क्लियर और मीन रिवर्टिंग वाला है। द स्विंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, द एक्यूमुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, द सप्लाई एंड द डिमांड पार्ट ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मेन पार्ट जो बेस मेटल्स का ये होता है कि ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, विच मीन्स कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसमें फिजिकल डिलीवरीज ली जाती हैं। दे आर द इनपुट्स टू मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो जिंक अगर प्राइस से काफी दूर चला जाएगा तो सप्लाई आने के चांसेस होते हैं, अपने करंट प्राइस से काफी नीचे आ जाएगा तो एक्सेसिव डिमांड भी आ सकती है। सो इन दैट केस द trending part gets capped. The trending part is not zero, but it is largely capped because commodities में physical demand बहुत ज्यादा होती है। Because of this innate nature, because of this inherent nature of base metals as such and zinc in particular, we will be forming a clear mean reversion trading strategy today. इस mean reversion trading system को form करने के लिए हम कुछ indicators को add करेंगे where all these indicators will play some individual role और वो collectively हमें एक decision लेने में help करेगा, long या शॉर्ट। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर हम ऐड कर रहे हैं इसमें है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स के दो रोल्स हैं। सबसे पहला रोल ये है कि वो जब अपने करंट प्राइस से कोई भी कमोडिटी विच इन दिस केस इज जिंक अपने करंट प्राइस से स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो मनी फ्लो इंडेक्स टेंड्स टू गो टुवर्ड्स 80 एंड अबव। मनी फ्लो इंडेक्स ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100, लेकिन 80 के अबव उसको ओवरबॉट कहा जाता है और बिलो 20 ओवरसोल्ड कहा जाता है। तो अगर वो 80 के ऊपर जा रहा है मतलब कि उसमें ट्रेंड काफी ज्यादा आ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ जो है करंट स्ट्रेंथ इन केस वो 80 के ऊपर है, विच मींस इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट वाज अ फ्यू बार्स प्रायर। तो और अगर वो 20 के नीचे आ जाता है विच मींस इट इज मच वीकर देन अ फ्यू बार्स प्रायर। तो उसका वीकनेस जो है और स्ट्रेंथ जो है वो मैच करने में हेल्प मिल जाता है हमें मनी फ्लो इंडेक्स से। तो मनी फ्लो इंडेक्स का एक सेकंड रोल भी है। मनी फ्लो इंडेक्स इज बेसिकली आरएसआई विच इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इस केस में जब वॉल्यूम का सप्लाई आने लग जाता है ऊपर या वॉल्यूम एक्यूमुलेशन में आने लग जाता है व्हेन इट इज बीटन डाउन, तो हमें वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं at the point of 20 and 80 which are the overbought and the oversold zones. The second indicator that we are adding is CCI, which is the Commodity Channel Index. Currently it is used for all sorts of instruments, लेकिन इसका creation ही commodities के लिए किया गया था क्योंकि commodities की एक core tendency होती है वो अपने mean से बहुत ज्यादा दूर जाते हैं तो उसके बाद वापस अपने मीन पर वापस आते हैं। So that is called the mean reverting tendency. Commodity Channel Index tells us how far it has gone from the mean or whether it has gone sufficiently far for it to come back to the mean. तो जैसे हम commodity channel index की settings में जाते हैं, we can see the first thing that we see is the SMA, कि उसका जो मीन है विच इज द मूविंग एवरेज वो है यहाँ पर 20 SMA। तो उसके बाद यहाँ पर है बैंड्स हमारे, तो जो +200 यहाँ पर हम +200 और -200 का बैंड रखेंगे। तो अगर ये +200 चला जाता है मतलब अपने मीन से काफी दूर जा चुका है ऊपर की तरफ, और अगर ये -200 पर आ जाता है मतलब अपने मीन से काफी नीचे आ चुका है। सो इन दैट केस वी कैन लुक फॉर शॉर्ट्स व्हेन इट इज above 200 and longs when it is below -200. So the deviation from the mean tells us that it can then come back to the mean where the mean is 0. So in this case CCI helps us to tell us how far it has gone from the mean or whether it has gone far from the mean for us to consider a trade back to the mean. तो अगर वो मीन से ज्यादा दूर गया ही नहीं है तो हमें उसे लॉन्ग या शॉर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। Only if it has traveled far enough that it can come back to the mean and that creates a trading opportunity. The third indicator that we are adding is average directional index which is better known as ADX. तो ADX हमें क्या बताता है, चाहे ये बेस मेटल्स हैं और चाहे इनमें फिजिकल ट्रेडिंग होती है, चाहे इनमें फिजिकल डिलीवरीज ले ली जाती हैं और चाहे इनमें मीन रिवर्टिंग टेंडेंसीज भी हैं, लेकिन कभी कभी
ऐसा सिनारियो भी आ सकता है कि जब इनमें ट्रेंडिंग कैपेसिटी बन जाए, मतलब ये जो कमोडिटीज हैं एक्सेसिव डिमांड में चली जाए या एक्सेसिव सप्लाई क्रंच हो जाए, तो इन दैट केस ऑल्सो द ट्रेंड कैन हैपन। वी हैव टू अवॉइड दोज ट्रेंड्स। सो वो ट्रेंड्स कब पता चलते हैं हमें एडीएक्स के? जब वो ट्रेंड जो है 20 टू 35 के जोन में होता है एडीएक्स, दैट मींस इट इज ensuing a trend, that means it is within a trend, that is where we have to avoid a trade। जब वो 35 के ऊपर होता है मतलब the trend can logically exhaust, या 20 के नीचे है मतलब कि ट्रेंड है ही नहीं। so in such cases we prefer the trades when ADX is below 20 और above 35। अब हम इस केस में हमने 3 इंडिकेटर्स ऐड कर लिए हैं। सो लेट्स जस्ट लुक एट द ट्रेड्स की ये टीम जो है हमारे 3 इंडिकेटर्स की, ये साइमल्टेनियसली फंक्शन कैसे करती है। जैसे अब यहाँ पर हमें पहला शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, MFI वाज क्रॉसिंग बिलो 80। यहाँ पर एक स्लाइड प्राइस डाइवर्जेंस था CCI के साथ। ऑसिलेटर्स में स्लाइड बिट ऑफ प्राइस डाइवर्जेंस इज एक्सेप्टेबल, पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस। इन दिस केस इज द नेगेटिव डाइवर्जेंस विच इज एक्सेप्टेबल। ऑसिलेटर्स का एक कोर नेचर होता है कि वो एक रेंज के बाहर ट्रैवल नहीं करते हैं। सो इन दिस केस they tell us, they convey a message that the price may still be exhausting through divergences, so in which case divergences can be completely acceptable। तो जैसे यहाँ पर MFI 80 के नीचे क्रॉस कर रहा था और CCI का जो था प्राइस डाइवर्जेंस था नेगेटिव प्राइस डाइवर्जेंस, एंड ADX was above 35। So in this case what we can see is a clear short trade was forming। So short trade तो बन गया, हमने short trade भी कर दिया। अब short trade करने के बाद हमने सबसे पहले stop loss लगा देना which is of the recent high, last 5-10 बार्स का जो भी हाई है हमने उसका stop loss लगा दिया। अब हमने short क्या किया, किस उम्मीद से किया कि प्राइस करेक्ट कर जाएगा, लेकिन करेक्शन के जो है मीन रिवर्जन के जो है 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्राइस करेक्शन, कि आपने किया और प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर गया एंड द प्राइस कम्स बैक टू द मीन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो टाइम करेक्शन में चला जाता है, साइडवेज टाइम करेक्शन, विच हैपेंड इन दिस केस। एक टाइम करेक्शन हो गया और हमें प्राइस का मेन करेक्शन नहीं मिला। प्राइस जो है अगर CCI 0 तक भी आ गया है विच मीन्स इट वॉज द मीन, तो वो प्राइस जो है मीन तक तो आ गया लेकिन क्योंकि मीन ही राइज होता गया because the price went totally sideways। So sometimes our bets may not work properly। So in this case the mean reversion happened, but the mean reversion happened when the price went totally sideways। So in this case हमें एक profitable trade नहीं मिला। But in this case what this case also tells us is कि early exits के क्या conditions हो सकते हैं। early exit का पहला ये condition है कि MFI जो हमने short किया था 80 पर, तो अगर वो 20 पर आ गया तो हम exit कर जाएंगे, या फिर CCI -200 आ गया तो एग्जिट कर जाएंगे, या फिर CCI जो है 0 के नीचे आने के बाद ऊपर क्रॉस करने लगे तब भी एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि वो मीन से रिवर्स कर रहा है। इन दिस केस जैसे प्राइस साइडवेज हुआ उसके बाद एक नया हाई लगा, वो नए हाई के बाद हमें एक और ट्रेड मिला। इन दिस केस MFI वाज क्रॉसिंग बिलो 80 और CCI का प्राइस डाइवर्जेंस था एंड ADX वाज अबव 35। तो हमें ये क्लियर शॉर्ट ट्रेड फिर से मिला और उसके बाद हमें एक अर्ली एग्जिट मिला। यू कैन सी इट हियर, जब MFI 20 के नीचे पहुंच गया हमें एक अर्ली एग्जिट मिल गया एंड CCI was also almost below -200। So in that case we not only did an early exit but it also created a long condition। तो वहां पर हमने एक long भी ले लिया because MFI was crossing above 20, CCI was crossing above -200 and ADX was below 20। So a new trend can take shape। तो वहां पर हमने एक नया long लिया and the long also worked fairly well। कुछ दिन के बाद हमें एक और short trade मिला। In this case MFI was crossing below 80 and CCI का एक minor price divergence था and ADX was above 35। So all conditions matched and we took the trade and the trade worked decently well, but it gave us an early exit by MFI touching almost below 20 and CCI touched -200। सो हमें एक अर्ली एग्जिट मिला, लेकिन आफ्टर दैट हमें एक और ट्रेड मिला यहाँ पर, एक लॉन्ग का ट्रेड जहां पर CCI had just crossed above -200 a few bars ago, MFI was crossing above 20 and ADX which showed that the trend could be exhausting was above 35। तो हमें क्लियर स्विंग अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे, लेकिन अगेन इन दिस केस द लॉन्ग डिड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। इट गेव अस एन अर्ली एग्जिट जहां पर CCI ऑलमोस्ट +200 तक पहुंच गया था, वहां से रिवर्स कर गया, हमें एक अच्छा बाउंस नहीं मिला एंड द प्राइस वेंट ऑन टू मेक अ न्यू लो। वो जब नया लो बना उसके बाद हमें एक और एंट्री मिली जहां पर MFI ने इस बार प्राइस का डाइवर्जेंस दिया। CCI was crossing above -200
and ADX was only just about turning from 20 where a new trend could be taking shape. तो हमें यहाँ पर एक नया ट्रेड मिला लॉन्ग का and that trade worked wonderfully well. तो हमें हर बार कभी कभी फेलियर्स भी मिलते रहेंगे, कभी कभी विपसॉस भी मिलते रहेंगे, कभी कभी हमने लॉन्ग किया है साइडवेज हो जाएगा, शॉर्ट किया है साइडवेज हो जाएगा, अर्ली एग्जिट्स भी करेंगे, लेकिन हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, अगर हमें अर्ली एग्जिट मिल रहा है तो हमें अर्ली एग्जिट्स या स्टॉप्स करते जाना है ताकि हमें गेम में भी रहना है। फिर जब नेक्स्ट ट्रेड बनेगा विल डू द नेक्स्ट ट्रेड। एंड विद दिस वी रैप अप आवर मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम ऑन जिंक। कीप वाचिंग कमोडिटीज बाय धन। Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.